जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु शुकराना, जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी को, सारी संगत जी को पल पल शुकराना कर रही हूँ। जितने भी मेरे ज़िंदगी में आंसू आए उन आंसुओं का भी शुक्राना कर रही हूँ। शायद मेरे बुरा वक्त था जो जब से मैं आप संगत के लड़ लगी हूँ, गुरु जी के चरनी लगी हूँ। गुरु जी के चरनी लगाने वाली आप संगत हो। और मुझे जो सत्संग करने तो नहीं आता, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आज, मतलब मैंने बहुत ज़िंदगी में बहुत बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं मैंने, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है मैंने। लेकिन आज मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है गुरु जी की। मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इतना शुक्रिया अदा कर रही हूँ आप सब संगत का, मुझे गुरु के चरनी लगाने के लिए। सोच रही हूँ कि अगर मैं गुरु जी से पहले मिली होती तो शायद मेरी लाइफ में इतने दुख ना आते, इतनी तकलीफें ना आती। मैं लोगों के ताने मैंने सहती हूँ, जलील होती हूँ, इतना कुछ सुनती हूँ। मेरी सास और मेरी ननंद, मेरा देवर मुझे और मेरे पति को, हम दोनों पति पत्नी को अलग करने पे तुले हुए हैं। मेरा पति अंकल मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इज्जत देता है, मान सम्मान देता था, मेरी बहुत देखभाल करता था, अच्छे से मेरी बेटी की केयर करता था। लेकिन जब से उन पे ब्लैक मैजिक होने लगा, मुझ पे भी ब्लैक मैजिक होने लगा, तब से संगत जी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। मतलब मैं जब मैं राजा थी तो मैंने बाँटा है, लोगों में बाँटा, लेकिन जब अब मैं रोड पे आ चुकी हूँ, कोई मुझे 10 रुपए भी माँगे नहीं देता संगत जी, माँगे नहीं देता। लेकिन घर पति अंकल को भी उसके घर वालों ने ब्लैक मैजिक करके वश में कर रखा है। लेकिन अब जब से मैंने गुरु जी के लड़ लगी हूँ तो मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आज जो मेरी आँख में आँसू आ रहे हैं, मुझे थोड़ी सी खुशी मिली है। मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं आज आज मैं संगत जी के साथ सत्संग शेयर करूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग है, ये क्या है, लेकिन जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। बस अब तो गुरु महाराज से मेरी यही विनती है कि महाराज जी, मेरा पति अंकल जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। मैं जिस रूम में रहती हूँ वो मेरा अपना रूम नहीं है, वो किराए का रूम है, वो गुरु जी का रूम है। उस रूम में बस गुरु जी विराजमान हो। आज किराए के रूम में हूँ, कल मैं अपने खुद के घर में होंगी। बस गुरु जी का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, आप सारी संगत का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। बस आप सारी संगत मुझे ऐसे ही गुरु के चरणों में जोड़े रखना। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे सारी संगत माफ़ कर देना। मुझे
मुझे नहीं पता ये सत्संग क्या होता है, कैसे करते हैं, लेकिन जो मेरे से हुआ वो मैंने सुना दिया। मैं मोहाली में किराए पे रहती हूँ, लेकिन मेरा पति अंकल अपने घर वालों उसके घर वाले उसको मेरे पास आने ही नहीं देते हैं, और ना ही हम दोनों का घर बसने देते हैं। बस मेरा पति जो भी कमाता है उसकी बहन ले जाती है, और उसकी माँ खा जाती है, उसके भाई भाई मतलब वो सभी लोग उसके नशेड़ी यार दोस्त खा जाते हैं। मैं अपने पति अंकल को खोना नहीं चाहती। वो भोले हैं, बिल्कुल भोले बाबा की तरह है। लोग जैसे उसे लगाते हैं वैसे ही लग जाते हैं, लेकिन मैं आप संगत से भी फरियाद करती हूँ कि आप गुरु जी से प्रार्थना करना प्लीज़, मेरे पति की बुद्धि ठीक हो जाए, वो अच्छा हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए और मेरे साथ रहे। और मेरी गोद में भी जो लोग मेरे पति को जलील करते हैं, ताने मारते हैं, मुझे ताने मारते हैं, मेरे पति को कहते हैं कि तू इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। मतलब मुझे मुझे विश्वास है, मुझे गुरु पे विश्वास है कि गुरुजी, धन धन गुरुजी मुझे ज़रूर बच्चा देंगे, मेरी गोद ज़रूर हरी करेंगे, चमत्कार करेंगे मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे पापा, मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नियंतम नियंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मुझे गुरु के चरणों में जोड़ने के लिए आप मेरी संगत को मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आप सभी संगत की ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए, आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं थोड़ी सी हंसी हूँ, आप सारी संगत की वजह से गुरु के चरणों में लगी हूँ, गुरु की कृपा से मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई है। संगत जी, मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, पल पल का शुक्राना करती हूँ। मैंने अपना जीवन गुरु जी महाराज के चरणों में सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतर निरंतर शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हुक्म दिया है कि रात को सोने से पहले शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। मेरा हुक्म इग्नोर ना कर पुत्र, सब नाल शेयर कर, चमत्कार होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अभी तो रात के 8:30 हो रहे हैं, तो अभी तो मैं नहीं सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ही भी लेट आते हैं अपने काम से। तो लेकिन गुरुजी का भी मैसेज आया था कि शुक्राना कर, तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो मेरे को रात में सोने से पहले करना है, लेकिन आपका फिर से हुक्म आ रहा है शुक्राना अभी कर दे, मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर मैं शुक्राना करने आ गई। संगत जी, अगर रात को सोते वक्त फिर से गुरुजी का हुक्म आया तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। फ़िलहाल मैं अभी रात को 8:30 बजे शुक्राना कर दे रही हूँ। गुरुजी मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करना। संगत जी, सबसे पहला तो शुक्राना मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल के ना रैशेज़ हो रहे हैं संगत जी बॉडी में। तो सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि तू अपने पति से बोल, और मेरे हस्बैंड को बहुत खांसी भी हो रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में आंटी जी बताई थी कि उनके हस्बैंड अंकल के साथ भी सेम हो रहा था। तो उनको गुरुजी ने बोला कि एक एलर्जी की दवाई लेकर के खा ले बस, और जो भी परेशानी है उसकी एलर्जी की और जो उसे खांसी आ रही है वो सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, कल मैंने भी मेरे हस्बैंड अंकल को बोला था कि आप किसी मेडिकल स्टोर से एक एलर्जी की दवा, अच्छे से मेडिकल स्टोर से एक एलर्जी की दवाई ले लो, क्योंकि गुरु जी का हुक्म आया है तो हुक्म तो माना ही है बिना इफ़ बट करे। तो वो मेडिकल स्टोर के उन्होंने एलर्जी की दवाई मांगी तो उन्होंने दी। तो मैंने ना उस दवाई को जब वो हस्बैंड अंकल घर लेके आए तो मैंने 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके और जल प्रसाद से मेरे हस्बैंड अंकल को दे दी गुरुजी की आज्ञा से संगत जी, और उनकी एलर्जी में काफ़ी कमी आई है।
और मुझे पूरा विश्वास है अब गुरुजी की इस उपाय से उनकी पूरी एलर्जी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मेरा एक और शुक्राना है संगत जी। मैं दिन में पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत परेशान संगत जी डर लगता है ना कि कुछ ये ना हो जाए। वो जो सत्संग दिखता था सुनती थी, चाहे काम करते करते चाहे वैसे वैसे संगत जी। और जैसे बीमार हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी पूरा दिन सुन रही हूँ संगत जी। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी गुरुजी, कभी अपने लिए भी मैं टाइम निकाल लूँ, नहीं निकल पा रहा है गुरुजी। घर का काम और सत्संग सुन रहे गुरुजी, कभी सोने का मन करता है, कभी आराम करने का मन करता है, तो नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब कर्म भी मेरे ही थे संगत जी, माड़े कर्म। तो सुनना तो था ही, ताकि मेरे और मेरे परिवार के कष्ट कट सके। कभी कोई डर, कभी कोई डर, तो ऐसे सत्संग आते रहते थे, तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। दिन के ना जाने 20 25 30 गिनती के नहीं संगत जी, उससे भी कहीं ज़्यादा सुन डालती थी और परेशान हो जाती थी संगत जी। क्या करूं, गर्मी में मतलब पसीना आ रहा है पर सुन रही, मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती थी संगत जी। तो डर लगता, क्योंकि सत्संग इतने होते थे कि सुनना बहुत ज़रूरी होता, ताकि ये हादसे हो ना जाए घर में। लेकिन संगत जी आज मेरे प्यारे गुरु जी का मुझे मैसेज आया, एक सत्संग उन्होंने सुनवाया और बोला, बेटी अब तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तेरे शुक्राना सत्संग करने की, तेरा सत्संग दिन भर सुनने की सेवा से इतना प्रसन्न हूँ कि अब तुझे पूरा पूरा दिन सत्संग सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे जब समय मिले तो मंत्र जाप करती रहे मेरा, और दिन के 1-2 सत्संग सुन ले। तू जो 10 सत्संग सुनती थी, अब तुझे 2 सत्संग सुन के भी उतनी ही ब्लेसिंग मैं दूंगा जितनी मैं तुझे 10 सत्संग सुनवा के देता था। तेरे बुरे कर्म कट गए हैं, जो माड़े रह गए हैं उसे तू दिन के 1-2-3 सत्संग भी सुन लेगी ना, तो मैं तेरे को ब्लेस कर दूंगा और तेरे परिवार को भी ब्लेस कर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मुझे बहुत रिलैक्स मिला है इस चीज़ का। अब मैं थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ये तो मेरा सच में रिटर्न गिफ्ट है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपके जन्मदिन का। हालांकि आपका जन्मदिन तो कल था, निकल गया, आज 8 जुलाई है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भी ये गिफ्ट है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी गुरुजी, बहुत, क्योंकि बीमारी में नहीं बहुत ज़्यादा सुनते बनता था। अब ठीक हो तो चल जाता है, इतने ब्लैक मैजिक में सुनना, परेशान होना। तो संगत जी गुरुजी ने आज मुझे उस परेशानी से भी मुक्त कर दिया। लेकिन सत्संग सुनने की सेवा नहीं रोकना, ये गुरुजी की आज्ञा है, वो मैं गुरुजी की आज्ञा मानूंगी। सत्संग सुनने की सेवा, शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा मैं नहीं रोकूंगी, मंत्र जाप करने की सेवा मैं नहीं रुकूंगी। जब गुरुजी की आज्ञा होगी मैं करती रहूँगी, और रोज़ के मैं 1-2 सत्संग तो सुनती रहूँगी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा होगी, जो आपको सुनवाना होगा आप सुनवाओगे। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अब संगत जी इस शुक्राने सत्संग के लिए मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, पर मुझे मेरे दिल से ये आवाज़ आई है कि शायद ये हो गया है। अगर ये कन्फर्म है, मैं सही हूँ, तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे घर के, मेरी बालकनी के सामने जो गार्डन है, वहाँ पे मेरे इन लॉज के लोग रोज़ नियम से शाम को कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरी ही कपड़ों से, मतलब मेरी ही पर्सनल चीज़ से रिलेट कर, मतलब मेरी ही पर्सनल चीज़ थी, जिसको किसी तांत्रिक के पास ले जाते थे और वो कोई कुछ देता था सामान, उसके साथ जलाते थे। ये नियम था, और जैसे ही वो रोज़ शाम को जलाते थे, मैं यहाँ तड़पती थी और मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्या करूँ? गुरुजी का आदेश था, तुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं देख लूँगा। तो संगत जी जब जब जलते तब तब मैं तड़पती थी। तो मैं रोज़ शाम में झाँकने ज़रूर जाती थी कि जला रहे हैं कि नहीं। तो देखती तो ज़रूर थी ना संगत जी, और फिर बैठ जाती थी चुपचाप, रोने लग जाती थी, मंत्र जाप करती थी, तो सत्संग सुनने लग जाती थी। ये सब परेशान तो होती ही थी संगत जी। बुखार आना, फीवर आना, सर घूमना, चक्कर आना, ये सब बहुत तकलीफ़ होती थी संगत जी। पसीना से अपने आप संगत जी, हाँ, पंखे के नीचे एसी में भी पसीने से भीग जाना, ऐसी हालत संगत जी, बहुत परेशानी।
तो संगत जी, आज संगत जी मैंने देखा, पहले इससे पहले भी कई बार संगत जी ऐसा हुआ है कि 1-2 बार इन लोगों ने नहीं जलाया है। उसका कारण ये होता था संगत जी कि इन लोगों के पास सामान ख़त्म हो जाता था। जिस सामान को मेरे कपड़ों में, मेरे पर्सनल कपड़ों जो इन लोगों ने चुराए हैं उसमें मिक्स करके जलाते थे, वो सामान ख़त्म हो जाता था। फिर तांत्रिक के पास ले जाते थे, फिर जलाते थे। अब संगत जी तो कभी-कभी ऐसा तो नहीं जलाते थे, फिर जलाने लग जाते थे संगत जी। लेकिन संगत जी, आज जब मैं उनके गार्डन में झाँकने गई ना चुपचाप, तो मैंने देखा कि शाम के समय एक बटरफ्लाई वहाँ घूम रही है। वैसे बटरफ्लाई तो दिखती है संगत जी, लेकिन उस वक़्त नहीं दिखती जिस वक़्त ये लोग जलाते हैं। मतलब थोड़ा-सा काफ़ी शाम हो जाती है संगत जी, तो जिधर उधर तो नहीं दिखती शाम में, मैंने नहीं देखा जल्दी, बहुत रेयर केस में। लेकिन जिस डायरेक्शन में जलाते हैं वहीं पे एक तितली घूम रही थी। और संगत जी, तुरंत मेरे मन में एक भाव आया, अब पता नहीं गुरुजी की टेलीपैथी हुई संगत जी, क्या है मुझे नहीं समझ आया। हालाँकि मुझे गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है, पर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ पे, तो शायद मैं विश्वास करना नहीं चाहती। मैं शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता ये टेलीपैथी थी, क्या था। खुशी भी है इस बात की, मुझे ऐसा लगा गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, कुड़िए आज से कोई भी तांत्रिक सामान यहाँ नहीं जलेगा इस गार्डन में। गुरुजी ऐसा कह रहे हैं संगत जी, मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई है आज। आज वो बटरफ्लाई मुझे दिखी और मुझे ऐसी फ़ील हुआ। संगत जी, कई बार ऐसा होता था वो नहीं जलाते थे, तब कभी मुझे ऐसी टेलीपैथी नहीं हुई। आज मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ये भाव आया मन में संगत जी, क्योंकि और गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी क्यों नहीं जलेगा? तो गुरुजी ने फिर से मेरे मन में एक बात डाली, क्योंकि अब जो भी मेरा पर्सनल सामान इन लोगों के पास था संगत जी, जितना भी भर-भर के इन लोगों ने चुराया था, वो सब ख़त्म हो गया है। अब और तो ले नहीं सकते, क्योंकि अब तक जिससे पहले और मेरे कोई चीज़ चुराए तो उससे पहले तो गुरुजी मेरे जीवन में आ गए और मुझे सतर्क कर दिया, तो अब तो अपना सारा सामान अपना छुपा के रखती हूँ, अपने अंडर में रखती हूँ, तो अब तो ये होना नहीं है। अब तो टेंशन ही नहीं मतलब सामान की। लेकिन जितना भर-भर के था 4-5 साल से इन लोगों के पास मेरा, वो सब गुरुजी ने समाप्त कर दिया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि टेलीपैथी हुई है मेरी आपसे, आपने मुझसे करी, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर ये हो गया है गुरुजी महाराज, तो आज मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। जितना भी मैं बड़ियाई करूँ आपकी उतनी ही कम है। संगत जी, मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं। और संगत जी, आज मॉर्निंग में जब मैं अपने घर में सफाई कर रही थी, पोछा मार रही थी, संगत जी मुझे शमशान की राख भर भर के अपनी बालकनी से मिली है। मेरे पोछे का कलर, मेरे पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया संगत जी। तो मैंने सब संगत जी उसको साफ़ किया अच्छे से, सब कुछ उसको मतलब जैसे मैनेज करना था वैसे किया संगत जी। सब अच्छे से उसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया संगत जी। गुरुजी ने आज इतनी राखें निकलवाई हैं कि मैं बता नहीं सकती। और इसीलिए शायद मॉर्निंग में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो रात में भी कल ख़राब थी, क्योंकि कल सारी क्रियाएँ करी गई थी। और अभी मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ, थोड़ा क्या बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी महाराज, अब आपने मुझे, अगर ये सच है तो अब जलने भी मत देना गुरुजी। और राख जो भी है, बाकी राख डालने वाली चीज़, ये तो गुरुजी अब आप ही सँभालोगे, इसको तो मैं नहीं रोक सकती। ये तो ये लोग शमशान में तांत्रिक से लेके आते हैं, उसमें मेरी कोई चीज़ तो नहीं है, पर वो डालते हैं वहाँ की राखें, मुर्दों की राखें, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो आपको ही देखना है गुरुजी महाराज। बाकी अगर जो टेलीपैथी आपने करी है गुरुजी, वो मैं सही समझ पा रही हूँ आपकी टेलीपैथी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से नए सत्संग की तैयारी फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी। संगत जी अभी फिर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो ब्लैक मैजिक से ही अब तंग आ गई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। बहुत थक चुके हैं ब्लैक मैजिक से। गुरुजी पता नहीं इसको हमेशा हमेशा के लिए कब ख़त्म करोगे आप। अभी कल तक ठीक थी, फिर वैसी तबीयत हो गई है रात से, कल से रात से। संगत जी, कल रात से फिर भी मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया है और मेरी तबीयत फिर से ख़राब है। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ना मंत्र जाप कर पा रही हूँ ना कुछ। गुरुजी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने
मैसेज दिया, बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया, देखा तो गुरुजी का मैसेज था, अभी तू शुक्राना कर दे बस, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और आ गई शुक्राना करने के लिए। कोई भूल चूक हो जाए आज मुझसे तो माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी बहुत हिम्मत जुटा रही हूँ। गुरुजी महाराज पहले तो बहुत बहुत शुक्राना इन कष्टों को काटने के लिए जो आपने शुक्राना करने का साधन दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बताया, मैसेज दिया कि हाँ शुक्राना कर दे तेरा कष्ट कटेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी महाराज संगत जी, मेरी एक और मेरा सत्संग है। कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैसेज दिया था कि सुबह सुबह शिव जी की तस्वीर या मूर्ति के आगे 3 इलायची रख देना और रात के 12 बजे के बाद बिना किसी को दिखाए या बताए चुपचाप खा लेना। ये तेरे भले के लिए, तेरे रुके काम बनने लगेंगे और तेरे दुख परेशानियाँ भी दूर होने लगेंगी। संगत जी मैंने वैसे ही किया था। कल मैंने चुपचाप वो 3 इलायची रख दी थी शिव जी के स्वरूप के पास, और रात को 12 बजे के बाद इसे चुपचाप बिना किसी को दिखाए सुनाए ग्रहण कर लिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कोई बहुत बड़ा ही कष्ट काटा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी अभी मेरे हस्बैंड अंकल नहा चुके थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैंने अभी घर का काम भी नहीं किया, तो नहाऊंगी कैसे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप मुझे जल प्रसाद दे दो, अगर आपने स्नान कर लिया है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो संगत जी अभी उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, मैंने पिया है। उसको पीने के बाद ही मुझे भी में इतनी ताकत आ पाई है कि मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं, वरना उससे पहले तो वो भी नहीं थी कि बोल भी पाऊँ। गुरुजी अब इन परेशानियों से बाहर निकालो। अब मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, या निकाल दो गुरुजी या मार दो गुरुजी, ठीक करो गुरुजी। अब संगत जी कल रात से फिर से मुझे ना स्किन ईचिंग हो रहा है, फिर से एलर्जी जो दिक्कत चली गई थी समाप्त हो गई थी, फिर से वो मेरे फेस पे हो रही है, मुझे रात से महसूस हो रही है। संगत जी मेरे बहुत बुरी होती है संगत जी, मुझे उसमें ब्लीडिंग जैसा मवाद जैसा आने लगता है, मुझे ऐसी दिक्कत होती है। मुझे नॉर्मल रैशेस नहीं होते संगत जी, ब्लैक मैजिक से ये लोग करते हैं ना, तो और फेस पे तो बहुत ख़राब लगता है, दर्द भी होता है संगत जी, मुँह हाथ धोने में भी दर्द होता है। तो कल मेरे पास स्वरूप नहीं है अभी, तो चंदन टीका तो मैं नहीं लगा सकती। मैंने जल प्रसाद रात को लगाया था, उसके बाद मैंने दिए का तेल भी लगाया था, लेकिन अभी भी सुबह सुबह है वो हल्का हल्का। अभी शुरुआत है गुरुजी से सत्संग के माध्यम से अरदास है, गुरुजी प्लीज़ मेरी दांत की बीमारी को ठीक कर दो, इसको अब ना होने देना। मैं बहुत साल से थक गई हूँ जाती आती है, और अभी यूरिन इन्फेक्शन मेरा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन 1-2 दिन से फिर से वापस आ गया है। गुरुजी से बाप पे छोड़ा है, आप जानो, आप ही मेरे कष्ट काटो और मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करो, जो गलती हो भूल चूक को क्षमा करो। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ इन चीज़ों से। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपके श्री चरणों में बारंबार हर पल प्रणाम गुरु जी। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम गुरु जी। सभी पितृदेवों को प्रणाम, पूरे परिवारों की तरफ से प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। तीसरा सत्संग है, समय 9:35 PM। गुरुजी, संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 7 जुलाई गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है। गुरुजी आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी बेटी पूरे परिवारों की तरफ से। हैप्पी बर्थडे गुरुपिता, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुपिता, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी पूरे परिवारों की तरफ से। आप बहुत खुश रहिए गुरुजी और सब पर आशीर्वाद बरसाए रखिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाए हैं। सभी संगत परिवारों को गुरुजी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। संगत जी, गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से खुशियों के साथ मनाए हैं। संगत जी, घर में पूड़ी, कड़ा प्रसाद, आलू छोले, चावल दाल, बूंदी का लड्डू गुरुजी को भोग लगाएं। और सब इतना स्वादिष्ट बना था, इतना अच्छा लगा। सभी घर परिवार में बोलने लगे कि आज का खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है करके। बहुत ही अच्छा लगा सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने अपने बेटी बच्चों पूरे परिवारों को इस लायक बनाए कि हम आपके बर्थडे सेलिब्रेट किए गुरुजी। सभी संगत परिवारों को, अपने बेटी बच्चों पूरे परिवारों को आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। हर बार आपका हर बर्थडे बनाए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति अंकल का भी जन्मदिन था 25 मई को। आप आशीर्वाद दीजिए बाबा जी, अपने चरणों से लगाए रखिएगा बाबा जी। हम सब के भूल चूक को माफ़ कीजिएगा बाबा जी। उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। उनका भी बर्थडे बहुत अच्छे से मनाए गुरुजी। 22 जून को छोटी गुड़िया की बर्थडे मनाए हैं गुरुजी। बहुत अच्छे से मनाए हैं गुरुजी। आपकी दया से बहुत अच्छे से खुशियों के साथ मनाए हैं गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए बाबा जी अपने बेटी बच्चों पूरे परिवारों को। आपका ही परिवार है, आपका ही बच्चे हैं गुरुजी। आपके हाथों में हम सब की डोर है गुरुजी। अपने चरणों से लगाए रखिएगा, अपनी मुट्ठी भर संगत में रखिएगा गुरुजी। गुरु पिता आपकी दया से हम सबको अच्छा खाना, भोजन, सभी प्रकार के फल फ्रूट, मीठा, कई तरह के पकवान, हर चीज़ आपकी दया से मिलती है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आपकी दया से हर पल, हर घड़ी, हर सांसों सांस चलती है गुरुजी। उन सब के लिए धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। आपकी दया से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं गुरुजी। सब के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आपसे आप ही को मांगते हैं गुरुजी, आपके चरण में मन लगे, भक्ति दान दीजिए, सत्संग भजन में जगाए रखिए मेरे मालिक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको त्याग करके इस दिल में दयाशील सीमा संतोष का उजाला कीजिए गुरुजी। मेरे परिवारों की दिनचर्या बहुत अच्छी चले गुरुजी। परमार्थी संसारी बहुत अच्छे से चले गुरुजी। हमारा हर काम अच्छे से अच्छा चले गुरुजी। ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अपनी दया में हर बरसाए रखिए गुरुजी। और आप बहुत खुश रहिए गुरुजी। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ बांटो पूरे संगत परिवारों को, हम सबको गुरुजी, अपनी बेटी बच्चों को गुरुजी। हमसे, हमारे परिवारों से जो भी भूल चूक हो रही है उन सब को क्षमा कीजिएगा गुरुजी। हम सभी संगत परिवारों को खुशियाँ दीजिए गुरुजी। हर त्यौहार को, हर बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें गुरुजी, अच्छे से मनाएं गुरुजी। सबके घरों में खुशियाँ हों गुरुजी। हर जीव जंतु को भोजन मिले गुरुजी। हर सुविधा के अनुसार हर चीज़ मिले गुरुजी। उन सब के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की दया में हर महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं, जितना भी करूं बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जग में गुरु समान नहीं दाता।
हम सब संगत परिवार बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप गुरु मिले हैं। को कोटि 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 बेअंत शुक्राना गुरुजी। ये आपकी बेटी तो कुछ नहीं जानती है गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुजी। गुरुजी की दया मेहर बहुत बड़ी है संगत जी। जब हम जाते हैं बाहर तो गुरुजी साथ चलते हैं। मार्केट जाना होता है, मंदिर जाना होता है तो तितली रूप में दर्शन देते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे छत में कबूतर भी आते हैं, जिसमें एक वाइट कबूतर रहते हैं और अनेक प्रकार के कलर वाले कबूतर रहते हैं। उनको दाना पानी मिलते हैं, वहाँ उन लोग खाने के लिए भी आते हैं और गुरुजी दर्शन देने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। कबूतर से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम सब के कष्टों को भी काटते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मेरे भाई बहनों के बच्चों, उनके परिवारों की रक्षा कीजिए, हम सब के परिवारों की रक्षा कीजिए गुरुजी। सभी प्रकार के दुख तकलीफ, बाधाओं, संकटों को, ब्लैक मैजिक को, निगेटिव ऊर्जा को, जितने भी संकट हैं, आगे पीछे दुख तकलीफ हैं, उन सब को दूर कीजिए गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। दोनों गुरुदेवों को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें, हम सब का परिवार सदा खुशियों से भरा रहे गुरुजी। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे गुरुजी। आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं गुरुजी, जितना भी करूं बहुत कम है गुरुजी। हम सब का कर्म बहुत अच्छा हो गुरुजी। अपनी बेटी बच्चों पूरे परिवारों को सफलता दीजिए गुरुजी, विजयी बनाएं गुरुजी। अपने बेटी बच्चों पूरे परिवारों को स्ट्रांग बनाइए गुरुजी। हर कार्य अच्छे से अच्छे करें गुरुजी, जल्द से जल्द करें गुरुजी। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जो भी संगत शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उन सब पर दया कीजिए गुरुजी। उन सब के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गुरुजी। दया मेहर बरसाइए गुरुजी। जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको बारंबार प्रणाम, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवारों को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग जल्द से जल्द शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा शुक्राना है कि पिछले लास्ट मंडे को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। इस मंडे तो जैसा हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई। तो लास्ट मंडे ही मैंने देखा काफ़ी तैयारियां हो रही थी गुरुजी के बर्थडे की, और जाते हुए थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। तो उस दौरान गाड़ी में बैठे हुए मेरी बड़ी बेटी के पेट में दर्द होने लग गया था, और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। जाम भी था काफ़ी रास्ते में। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसके पेट में हाथ रखा और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करा, और गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी उसे ठीक रखें। वहाँ में आपके बड़े मंदिर आ रहे हैं। और वो थोड़ी ही देर में सो गई, और जब हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे तब वो उठी और वो बिल्कुल ठीक थी।
तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी के मैसेज भी आया था कि मेरी मर्ज़ी के बिना तुम ना ही किसी सत्संग में जा सकते हो, ना ही बड़े मंदिर आ सकते हो। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने अपनी बेटी को उसके पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाया। अभी 5 जुलाई को मेरा बर्थडे था और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मेरा बर्थडे भी गुरुजी के ही मंथ में आता है और मुझे गुरुजी ने 5 नंबर की ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया है और 7 नंबर तो है ही गुरुजी का मंथ। इससे रिलेटेड मैंने एक शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर करा था और लास्ट ईयर ही जून में ही गुरुजी ने मुझे चुना था, अपने साथ जोड़ा था, कनेक्ट किया था। तो मेरे लास्ट मतलब ईयर में मेरे बर्थडे के टाइम गुरुजी के मुझे काफ़ी मैसेज आए थे कि पुत्र मैंने तेरे को गिफ्ट देना है। तो मैं धीरे-धीरे मतलब ये चीज़ें समझने लगी थी कि हाँ, गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे देंगे गिफ्ट। गुरुजी के काफ़ी मैसेज आए कि मैं गिफ्ट देना है। तो मैं कहा ओके चलो देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि हमें तेरे लिए ना गिफ्ट केक भिजवाना है, अपना ना फुल एड्रेस भेज दे। तो मैं एकदम से मना नहीं कर पाई ऑल्दो मैं मना कर देती हूँ कि क्या ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं मैं मना भी नहीं कर पाई और बाद में एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि कहीं यही तो नहीं मेरा गिफ्ट है गुरुजी ने जो मुझे देना था। तो मैं कहा ओके, फिर गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि मैं खुद आऊँगा तुझे गिफ्ट देने के लिए। तो मैं जो है वेट करती रही पूरे दिन भर। 8:30 बज गए। मुझे लगा कि शायद अब तो नहीं आएगा, बहुत देर हो गई है और मैं फ़ोन उठाया तो उसमें गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि बस मैं तैयार हो गया हूँ और मैं आ रहा हूँ। तो मैं कहा ओके अभी शायद आना है और थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आ गई थी गेट से, इंटरकॉम से कि डिलीवरी है और मैंने जाके पिक करा। तो जो डिलीवरी के लिए आए थे तो ऑल्दो वैसे तो वो कुछ ऐसा कुछ बोलते नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे भी विश करा था। पर उस टाइम मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ क्या, चाय-पानी कुछ पूछूँ क्या, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने बस लिया, थैंक यू बोला और वो चले गए थे। तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए काफ़ी एक शॉकिंग वो था कि मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। और मतलब इतना ही नहीं कि जब मैंने जो इमेजिन किया था मुझे लगा था कि मेरा केक येलो और वाइट ही आएगा, तो वो वैसा ही मतलब था। वो उसका बॉक्स येलो कलर का था और जो केक था वो वाइट था और नीचे से ब्लू कलर का था। तो फिर जब गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो गुरुजी ने सेम वैसा ही मुझे एक अपना जैसे पिक सेंड दिखी मुझे फ़ोन पे और वो सेम वैसे ही थी, वाइट और नीचे से ब्लू कलर की थी और उसमें गुरुजी का स्वरूप था और हैप्पी बर्थडे लिखा था। तो मैंने अपने हस्बैंड, पहले तो मुझे शायद बिलीव भी नहीं करते, फिर मैंने जब उन्हें दिखाया मैंने कहा देखो, मैं कहा ये तो सेम वैसे ही है और ये गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि ये उन्होंने ही मेरे लिए भेजा है। और क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे भाइयों ने मुझे बोला हो कि हम तेरे लिए भेज रहे हैं। कभी-कभार वो आ जाते हैं, वो अलग बात होती है, पर ये काफ़ी टाइम से नहीं आए। कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, पर इस बार पहली बार हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि हम भेज रहे हैं। और तो ये इसके लिए बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना है। और इस बर्थडे मैंने सोचा था कि अब क्या गुरुजी इस बार भी ऐसा कुछ मुझे मिरेकल करके दिखाएँगे। तो इस बार तो मेरे भाई और मेरी भाभीयों ने कहा कि हम आ रहे हैं केक लेके, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो तब तक क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ
इन 11 साल में कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक लेके आए, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर आए और वो भी सरप्राइज़ था मेरे लिए। वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है और वो मेरे लिए केक लेके आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को तो मना कर दिया था, मैंने कहा केक आ गया है अब मत लेकर आना, और वो भी आए। फिर हम सब ने मिल के सेलिब्रेट करा था, तो काफ़ी इन्जॉय रहा, फुल रहा बर्थडे। अदरवाइज़ तो कोई पूछता भी नहीं था कभी, तो ऐसा होता था कि किसी को याद भी नहीं रहता था। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। बस यही छोटे छोटे खुशियाँ हैं जो गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी के आने से काफ़ी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। परेशानियाँ भी आती हैं, पर गुरुजी का नाम ले लेते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ। गुरुजी खुशियाँ भी दे देते हैं, तो जो गम है वो भूल जाते हैं, फिर वो गम छोटे लगते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। पता नहीं गुरुजी नहीं आते ज़िंदगी में तो क्या होता, हमने तो बस टूट ही जाना था। आपने हाथ थाम लिया है, बस गुरुजी हाथ थामे रखना और कभी मत छोड़ना। और गुरुजी के बर्थडे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैंने थोड़ा छोटा सा सत्संग किया था और जो कुछ हो सका मैंने करा। जो भी है गुरुजी ने करवाया, और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।